सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड्स, नेटी पहाड़ी में आपका स्वागत है। आज डे 2 है हमारी लैंसडाउन ट्रिप का और आप मेरे पीछे देखिए व्यू देख सकते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस जगह को कालू डांडा भी कहते हैं। कालू का मतलब ब्लैक और डांडा का मतलब हिल्स। तो अगर मेरे पीछे देखेंगे एंडलेस हिल्स दिखाई दे रही हैं और जो उसका शेड आ रहा है तो आप देखें एक ब्लैक शेड आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन इस समय मॉर्निंग का यहाँ पर वेदर हो रखा है और एंडलेस, जैसे मैंने आपको बताया, एंडलेस हिल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे आज और इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं चाहूँगा कि आप नेटी पहाड़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की एक्साइटिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की पहली लोकेशन टिपन टॉप हम पहुंच चुके हैं। देखिए टिपन टॉप अगर आप आते हैं तो मार्केट से आप या तो अगर अपनी गाड़ी में आए हैं तो गाड़ी में भी आप आ सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां पर पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी। पार्किंग की फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है, या तो वॉक करते हुए भी आप आ सकते हैं। तो एंट्री फ़ी मैं आपको बता दूँ, देखिए टिपन टॉप में आपको एंट्री फ़ी जो लगती है वो 20 रुपये की आपकी लगेगी और उसके बाद आपको कंप्लीट जो एरिया है वो एक्सेसिबल हो जाता है। अब टिपन टॉप फेमस क्यों है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये वन ऑफ दी हाईएस्ट आपका कह सकते हैं पॉइंट है जहाँ से आपके काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं। तो चलेंगे ऊपर की तरफ और आपको भी दिखाएंगे किस तरह का नज़ारा और किस तरह का हमें व्यू देखने को मिलता है। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो फाइनली टिपन टॉप जो पॉइंट है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और अगर आप मेरे नीचे अगर आप व्यू देख पा रहे होंगे तो दूर दूर तक आप पहाड़ देख सकते हैं इस समय, क्योंकि बादल उतने नहीं छाए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। इट्स अमेजिंग व्यू। और नीचे अगर आप देखेंगे तो जो गाँव हैं यहाँ के छोटे छोटे गाँव वो भी आप देख सकते हैं। खेत हैं उनके काफ़ी दूर तक देखिए फैला हुआ है। तो मैं कहूँगा वन ऑफ दी बेस्ट पॉइंट है ये लैंसडाउन का और कभी भी आप लैंसडाउन आते हैं तो टिपन टॉप ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी आप टिपन टॉप आते हैं तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेंचेस भी बिछी हुई है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, कुछ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़े से बगल में ही एडवेंचर पार्क और उसके ऊपर कैफ़ी ब्लूज़, जहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत मतलब अगर आप खाना चाहें कुछ भी तो आप यहाँ पर खा सकते हैं। तो आप यहाँ पर आराम से 1 से 2 घंटे मेरे हिसाब से अच्छे से बिता सकते हैं। तो क्योंकि अमेजिंग व्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है, खाने की आपको जगह मिल रही है और बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था। तो आज की दूसरी लोकेशन है आपकी सेंट मैरीज चर्च। देखिए ये जो चर्च है आपका काफ़ी पुराना चर्च है। ब्रिटिशर्स के ज़माने में ये बनाया गया था और 1895 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था लेफ्टिनेंट ह्यूम ने, जो आपके रॉयल इंजीनियर्स के थे ब्रिटिश आर्मी में। और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1896 में। सो काफ़ी पुराना ये चर्च है। जब भी आप लैंसडाउन आते हैं तो ये चर्च भी आप विज़िट कर सकते हैं।
अभी हम आ चुके हैं कालेश्वर महादेव के मंदिर, और ये मंदिर शिव जी का मंदिर है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आपको कैसे आना है। जो मेन आपने मार्केट एरिया देखा था वहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है। तो देखिए इस मंदिर का जो महत्व है लैंसडाउन वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी जो देख रेख है मंदिर की वो गढ़वाल राइफल ही करती है। तो गढ़वाल राइफल के लिए भी जो ये मंदिर है उसका काफ़ी महत्व है। तो चलेंगे हम अंदर, आपको दिखाएंगे मंदिर की जितना भी हम आपको दिखा सकते हैं मंदिर, जितना परमिशन हमें मिलेगी। और फ्रेंड्स कुछ एक कहानियाँ भी हैं इसकी जो मैं आपको अंदर मंदिर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर के जो पंडित जी हैं वो हमारे साथ हैं। पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का। कालेश्वर बाबा आपकी मनोकामना पूरी करे। और ये जो कालेश्वर मंदिर है ये पौराणिक मंदिर है, और ये शिवलिंग है ये प्राकृतिक है। अच्छा। इसकी कहीं से शिवलिंग ला के उसकी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, स्थापित नहीं किया गया। ये शिवलिंग जो नीचे है काला दिखाई जो आपने जल चढ़ाया वो जो है प्राकृतिक है। अच्छा। और उसका बाहर का मॉडिफिकेशन अलग किया है ये मंदिर जो बना है। अच्छा। तो वो जो पुरानी है इसमें कभी ऐसा था कि यहाँ जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था जो सारे लहसुन, ये इसको कालौंडाना बोलते हैं। यहाँ कलु ऋषि ने तपस्या की थी। अच्छा। इसलिए इसको कलु ऋषि के नाम से कालौंडाना बोलते हैं। अच्छा। तब फिर अंग्रेज आए, उन्होंने लॉर्ड लहसुन के नाम से लहसुन रख दिया। अच्छा। तो ये जो है तो इस सिद्ध पीठ है ये। और क्षेत्र के तमाम इस क्षेत्र की जो 84 गाँव हैं आसपास के, इनका ग्राम देवता ही है। अच्छा। कोई गाय किसी की दूध देने वाली होती थी, पहला दूध यहाँ चढ़ता था, घी पहला यहाँ चढ़ता था। अच्छा। तब उसको खाती थी। अच्छा। कोई शादी हो रही किसी की, पहले दुल्हन यहाँ भेंट चढ़ाती थी। अच्छा। सिर पर चढ़ाती थी, तब जो है अपना गृहस्थाश्रम चढ़ाती थी। ऐसा था ये। तो इसमें जो है झाड़ी थी, तो यहाँ झाड़ियों में गाय थी किसी की जो चुगती हुई आती थी, तो यहाँ अपने थन से अपने आप दूध चढ़ाती। तो उस ग्वाले को शक हुआ कि ये दूध क्यों नहीं देते शाम को। अच्छा। दूध तो यहाँ गिर जाता है, तो कहाँ जाती है। उसने उसका पीछा किया, पीछा करते करते उसने देखा कि गाय अपने आप अच्छा यहाँ दूध दे रही झाड़ी में। अच्छा। उसने कहा झाड़ी में क्या है ऐसा, तो उसने हटाया उस झाड़ी को, तो उन्होंने उससे देखा कोई पत्थर। फिर यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उस पत्थर को उठाना चाहा। अच्छा। यहाँ सारी बाजार गंदगी आती है ना, नीचे है। जी जी। तो इन्होंने कहा अच्छी जगह में इसको स्थापित कर देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। खोदते 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 पता नहीं चला। तब उन्होंने यहीं पर उसके छोटी सी स्थापना की। उसके बाद इसका धीरे धीरे विस्तारीकरण हुआ। आज इस रूप में ये यहाँ पर है। ये सिद्धपीठ है, ये कालेश्वर है, ताड़केश्वर है यहाँ से 35 किलोमीटर पे, वो भी ऐसी सिद्धपीठ है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी लोकेशंस थी जो मेरे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता था इस वीडियो में कवर करना। तो उनमें से एक है ये हरी निवास। अब मेरी मम्मी जो हैं उनकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं लैंसडाउन से, क्योंकि बचपन इनका यहीं पर बीता और काफ़ी सारी जो बातें हैं, और इन्होंने स्कूलिंग भी यहीं से करी। तो ये जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी मम्मी किराए पे रहते थे आप यहाँ पर। तो मतलब कब से कब तक आप यहाँ पर रहे? 1984 से 87 तक इस वाले उसमें, और लैंसडाउन में बाकी आप नीचे? बाकी हम जीसस क्वार्टर इवट लाइन में रहे। अच्छा अच्छा, नीचे लैंसडाउन में। तो ये था कि मुझे बस मतलब देखिए ऐसा तो कोई फेमस वो नहीं है, जस्ट मेरे परिवार से जुड़ी हुई यादें थी, तो मैं चाहता था इनको भी कवर करना। तो आगे भी हम कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी कवर करेंगे, और जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर मेरी वाइफ भी हैं, उन्होंने भी स्कूलिंग की थी। तो आगे मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। पहाड़ों में जो बारिश और जो बादल हैं कभी भी आ जाते हैं। तो इस समय हम लैंसडाउन के फेमस चर्च और सबसे ओल्ड चर्च सेंट जॉन चर्च में आ चुके हैं और देख सकते हैं आप, देखिए क्लाउड कवर और फॉग, हल्का हल्का धुंध भी छाने लग गई है। तो इस चर्च के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 1936 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1937 में ये बन के तैयार हुआ था। तो आप सोचिए कि कितना पुराना ये चर्च। हार्डली 5 ही मिनट हुए थे हमें आए हुए और अब देखिए ये हल्का हल्की जो धुंध छाने लगी है, एक ज़बरदस्त मतलब बहुत ही अमेजिंग यहाँ भी माहौल हो चुका है। और देखिए इस पहाड़ी एरिया में जब भी आप आते हैं, स्पेशली लैंसडाउन में, तो यहाँ पर जो क्लाउड कवर है, बारिश है, कभी भी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है। तो इस समय अगर आप जुलाई के महीने में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको भी कुछ इस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है जिसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप भी इंजॉय करिए हमारे साथ इस क्लाउड कवर को और सेंट जॉन चर्च को। तो लंच हमने कर लिया है और अगेन हम थोड़ा वॉक पे निकल गए। देखिए सबसे अच्छी बात जो है लैंसडाउन की मुझे लगती है कि गाड़ी एक जगह आप पार्क कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए पैदल ही देखिए कितना इतना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है देखिए मौसम इतना बढ़िया है और अगर आप मेरे चारों तरफ भी देखें तो ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी और नीचे अगर आप देखेंगे तो वो भूलाताल का रास्ता चले जाता है। अब मैं जो नेक्स्ट लोकेशन पर आपको लेके जाने वाला हूँ वो अगेन मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मेरी जो फैमिली है उसका लैंसडाउन से बहुत लाइक एक कनेक्शन है, क्योंकि उनका चाइल्डहुड यहाँ पर बीता है। तो जो मेरी वाइफ हैं जो इस समय कैमरा इस समय संभाल रही हैं, उन्होंने भी बचपन में जो एजुकेशन थी उनकी LKG से लेके फर्स्ट तक की वो यहाँ के एक स्कूल में उन्होंने कंप्लीट की थी। तो चलिए अब मैं आपको वो स्कूल भी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल और यहाँ पर जो है आपका LKG से लेकर 5th तक की क्लासेस यहाँ पर आपको दी जाती हैं। तो प्राइमरी स्कूल कह लीजिए एक तरह से इसको। और लोकेशन देखिए इस इतनी बढ़िया लोकेशन पे है ये। तो मैं तो ये बोलूँगा, इवन मैं अपनी वाइफ से भी बात कर ही रहा था कि क्यों अगर हम भी अगर यहाँ पर पढ़े होते ऐसी लोकेशन पे ऐसा स्कूल होना, तो बताइए कौन बच्चा यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन प्राइम लोकेशन। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वाइफ का ये स्कूल कैसा लगा। देखिए लैंसडाउन में आपके जो और भी प्लेसेस हैं नियर बाय, जैसे आपका दरबान सिंह म्यूज़ियम हो गया, फिर आपका तारकेश्वर टेंपल जो यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो अब वहाँ भी आप जा सकते हैं। और अगर आपको वॉकिंग का शौक़ है तो देखिए अगेन वॉकिंग तो आपको यहाँ पर एंडलेस कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया आपके व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर और घूमिए। और मौसम तो आप देख ही सकते हैं, देखिए कभी धूप हो जाती है और इस समय देखिए अगेन हल्का सा क्लाउड कवर और बारिश का मौसम बना हुआ है। तो जितना मर्ज़ी आप वॉक यहाँ पर कर सकते हैं। तो लैंसडाउन से नीचे हम अपने होटल में आ गए हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और व्यू देखिए, जस्ट 5 मिनट पहले ही पूरी जो व्यू था, पूरा वैली हमें दिखाई दे रही थी और अब देखिए पूरा कोहरा छाया हुआ है, फॉग कवर है। तो ऐसे मौसम में तो चाय तो बनती है दोस्तों। तो हम तो अपने लिए चाय ऑर्डर करने वाले हैं और यहाँ पर बालकोनी में टाइम बिताएंगे, आधे घंटा बैठेंगे और इस बेहतरीन नज़ारे का लुत्फ़ उठाएंगे।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारे लैंसडाउन का ट्रिप। आई होप आपको ये वीडियो और हमारी ये ट्रिप पसंद आई होगी। सो एक मंदिर है, देखिए ताड़केश्वर मंदिर, जो मैंने आपको कल भी बताया था, वो यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर है। वहाँ हमें जाना था लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन अगर आप लैंसडाउन की ट्रिप अगर आप करते हैं, आप लैंसडाउन आना चाहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो ताड़केश्वर मंदिर भी ज़रूर जाइए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी लैंसडाउन की, और हमारी ये जो ट्रिप है आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। टिल देन, thanks for watching this video. Have a great day ahead.